अब इसका इमोशनल एडवांटेज क्या है वो देखते हैं। तो इसके लिए तावरिया जी के जो एक बहुत क्लोज डिसाइपल थे, डॉक्टर फारूक करके, बहुत लर्नेड व्यक्ति थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी, एजुकेशन फॉर अटेंशन। कई लोगों ने देखी होगी, पढ़ी भी होगी। उसके अंदर शुरुआत में ये रिफाइनिंग के लिए 4 लाइन लिखते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें का हमें वो क्या फायदा है वो सब समझ में आ जाता है। तो डॉक्टर फारूक लिखते हैं, इनिशियली टू रिमूव इमोशनल डेब्रिज from the 32 granthis within the organism and to tone up the nerves, improve circulation, ease tension, etc. Patanjali suggests 6 simple breathing exercises to be done preferably twice a day. फिर आगे लिखते हैं, दिस exercises keep on clearing the residue of undigested experiences. ये बहुत बड़ी बात है। ये वो ये क्या है अनडाइजेस्टेड एक्सपीरियंस, बाद में देखते हैं। शुरुआत में क्या कहते हैं कि इमोशनल डेब्रिज, यहाँ एक शब्द यूज किया है, तो रिमूव इमोशनल डेब्रिज फ्रॉम 32 ग्रंथि। अब हम तावरिया जी का लेक्चर सुनते हैं तो हम हमेशा वो कहते हैं कि भाई हमारे शरीर के अंदर नोट्स पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है, बताते हैं यहाँ 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 नीचे ऊपर हर जगह पर वो बताते हैं कि नोट्स पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। तो वो क्या है और कहाँ पड़ती है? तो वो जो है वो हमारे अंदर है, जो एस्ट्रल की जो ग्रंथियां है, जो प्लेसेस है, वहाँ वो पड़ती। फिजिकल की कोई बात कर रहे हैं, फिजिकल नोट्स नहीं है। जो नोट है वो एस्ट्रल में है। तो वो 32 ग्रंथियां है, उसके अंदर ये गांठ पड़ जाती है, उसको खोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये नहीं खुलेगी। तो जो एस्ट्रल के अंदर जो प्राण का सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह नहीं होगा, और अच्छी तरह प्राण का सर्कुलेशन नहीं होगा तो एस्ट्रल वीक पड़ता जाएगा। एस्ट्रल वीक पड़ेगा तो अपने आप में बॉडी, फिजिकल बॉडी भी वीक पड़ेगा। तो फिजिकल बॉडी की हेल्थ की जो पूरी की पूरी जो वो डिपेंडेंट है वो एस्ट्रल के ऊपर है। एस्ट्रल जितना हेल्दी होता है, चाहे कोई भी उम्र हो, 80 साल क्यों ना हो, अगर जिस व्यक्ति का 80 साल में भी एस्ट्रल ठीक है तो उसका फिजिकल भी ठीक रहेगा। और अगर कम उम्र के अंदर ही एस्ट्रल बिगड़ने लगा तो फिजिकल भी बहुत जल्दी बिगड़ जाएगा। तो ये एस्ट्रल को हमें ठीक करना है। और इमोशनल डेब्रिज क्या है? ये जो हम जब नकारात्मक विचार करते हैं, बार बार करते हैं, तो उसका एक नकारात्मक विचार के बाद में एक जो इसका एक सूक्ष्म कचरा इकट्ठा होता है, वही इमोशनल डेब्रिज है। तो जैसे कि हमने गुस्सा किया तो गुस्सा तो शांत हो गया, पर जब गुस्सा किया तो उसके बाद उस समय जो कुछ इमोशनल डेब्रिज इकट्ठी हो जाती है। और ये इमोशनल डेब्रिज बार बार जब ये हम नेगेटिविटी करते रहते हैं तो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, उसको निकालना है। और इसके लिए ये रिफाइनिंग एक्सरसाइज बहुत उपयोगी है। तो समझिए कि ये एक एक मिनट की एक्सरसाइज है, या 3 मिनट करते हैं, पर मतलब एक एक छोटी छोटी एक्सरसाइज है। इसका कितना डेप्थ है, हर एक्सरसाइज का एक अलग ही डेप्थ है। और दूसरी बात की प्रेफरेबली ट्वाइस ए डे। कई लोग एक बार करते हैं, अगर 2 बार कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। जो लोग फेस करते हैं उनको भी मिनिमम एक बार तो इसे करना ही चाहिए। और आगे कहते हैं, दिस एक्सरसाइज कीप ऑन क्लियरिंग द रेसिड्यू ऑफ अनडाइजेस्टेड एक्सपीरियंसेस। अब अनडाइजेस्टेड एक्सपीरियंस क्या होता है? तो हम देखेंगे हमारा कोई भी अनुभव होता है वो पूर्ण नहीं होता है। हमारा अनुभव जो होता है वो अपूर्ण ही होता है। मतलब कि क्योंकि हमारा जो बॉडी ब्रेन सिस्टम है, या हमारा जो कुछ होना चाहिए प्रेजेंट मोमेंट में, वो नहीं होता है। हम जो कुछ भी करते हैं वो हाफ हार्टेड करते हैं, और हाफ हार्टेड करते हैं इसलिए वो अनुभव अच्छी तरह आत्मसात नहीं होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर एक बार एक्सपीरियंस आपके अंदर जो अच्छी तरह वो हो जाता है तो उसकी मेमोरी बनने की भी जरूरत नहीं है। मतलब मेमोरी तो बनती है, पर वो जो मेमोरी हमें जो पास्ट मेमोरी परेशान करती है, ऐसी कुछ चीज बनेगी नहीं।
तो ये जो हमारा जो होता है, मानो कि किसी से झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के दौरान जो बातचीत होती है, जो शब्द होते हैं, वो सब अंदर फिर से वो सब अंदर आके जमा हो जाते हैं। अब ये जो है वो सब अनडाइजेस्टेड एक्सपीरियंस के रूप में बार बार वही चीज हमारे अंदर आती है, जिसको हम ब्रूडिंग कहते हैं। तो अनडाइजेस्टेड एक्सपीरियंस इस तरह होता है। तो एक तो हमारा अटेंशन अच्छा नहीं है, हम हाफ हार्टेडली करते हैं। ये सब कारण जो होते हैं, इसकी वजह से हम रियल एक्सपीरियंस नहीं ले सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल मानो कि आप दरिया किनारे या नदी किनारे घूमने के लिए जाते हैं। एक एक क्षण, दो क्षण के लिए आप एक अभिभूत हो जाते हैं, हाँ व्हाट ए ब्यूटी, करके एक आप एकदम खुश हो जाते हैं। पर कितने क्षण के लिए आप है वो स्थिति के अंदर, दो चार क्षण नहीं होती है कि उसके बाद में फिर विचार चालू हो जाता है नदी का पानी के बारे में, या दरिया के बारे में, या इधर उधर का, या कोई साथी होता है उसके साथ फिर बातचीत चालू हो जाती है। तो जो अनुभव हमें जो लेना चाहिए, वो अनुभव हमें मिला ही नहीं हकीकत में। जहाँ जो हमने घूमने गए और जो चीज का जो दर्शन करना था, वो अनुभव होता ही नहीं। मंदिर में जाते हैं तो दर्शन करते हैं, तो वहां भी हमें जो अनुभव लेना चाहिए वो हम लेते नहीं। जो मूर्ति के जो वाइब्रेशन है उसको फील करना चाहिए, मंदिर के जो वाइब्रेशन है उसको फील करना चाहिए, वो तो होता नहीं है। कुछ क्षण के लिए हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं और वापस निकल जाते हैं। तो ये सब अनडाइजेस्टेड एक्सपीरियंसेस है, और ये सब अंदर इकट्ठे होते हैं, उसका डाइजेस्ट करना पड़ता है। तो ये रिफाइनिंग एक्सरसाइज जो है, और ये सब सबकॉन्शियस में सब कचरा पड़ा रहता है। तो रिफाइनिंग एक्सरसाइज यहाँ हमें मदद करती है। तो इस तरह इसके इमोशनल बेनिफिट भी है। और दूसरी जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी एंड एनर्जी ऑफ सेंसिटिवनेस। तो यहाँ हमने देखा था कि भाई मणिपुर चक्र है, वहाँ हमारे एनर्जी ऑफ सेंसिटिवनेस बनती रहती है, और वो सब नेगेटिविटी का कारण है। तो ये एक्सरसाइज में हम खास के सेकंड एक्सरसाइज करते हैं, तो मनी को ठीक करते हैं, तो एनर्जी ऑफ सेंसिटिवनेस एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी में कन्वर्ट होती है, मतलब फिर नेगेटिविटी धीरे धीरे करके बंद हो जाती है। तो इसके लिए भी ये हमें खास सेकंड एक्सरसाइज हमें उपयोगी है, ये भी हमने देखा है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि हमारा जो साइकिक नेचर है, वो साइकिक नेचर जो है वो ठीक होता है। लोअर साइकिक नेचर होता है, वो लोअर निकल जाता है, साइकिक नेचर फिर अच्छी तरह काम करने लगता है। तो ये सब रिफाइनिंग के इमोशनल फायदे हैं। इसके अलावा उसका प्रभाव जो है प्राण के ऊपर पड़ता है। हम जानते हैं कि प्राण हमारा एस्ट्रल के अंदर है, तो प्राण की शुद्धि होती है, और प्राण के साथ साथ संस्कार रहते हैं, तो संस्कारों की भी शुद्धि रहती है।